ओम नमः शिवाय नमः। भगवान सदाशिव और सभी भक्तजनों को प्रणाम करके आज की कथा में प्रवेश करते हैं। आज की कथा में हम जानेंगे भगवान शिव और उनसे जुड़ी हुई जो कथा है, श्री महाशिव पुराण की कथा। इस कथा को सुनने के कुछ नियम हैं। जो श्रोतागण हैं उन्हें किस प्रकार के नियमों का पालन करना चाहिए, किस प्रकार से खान पान आचार विचार रखने चाहिए, उस विषय में आज का हम अध्ययन करेंगे। आगे शिव पुराण की कथा का रसपान करेंगे। शिव पुराण में बताए गए जो नियम हैं उन्हीं को आज हम जानेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। भगवान शिव की कृपा से इसको सुनने का सुअवसर हमें प्राप्त हो रहा है। तो चलिए जानते हैं। पूर्व में हमने जो प्रेत मुक्ति की कथा थी, चंचला और बिंदुक की कथा बड़े ही सुंदर स्वरूप में सुनी, क्योंकि भगवान की ये कथा प्रत्येक जीव के कल्याण की कामना से ही अब श्री सूत जी, शौनक आदि 88,000 जो ऋषिजन हैं उनको सुना रहे हैं। श्री सूत जी शौनक आदि ऋषियों को अब इस कथा का रसपान करा रहे हैं। उनके मन में उठे हुए प्रश्न, उनके मन में उठी हुई जिज्ञासाएं, उनका समाधान कर रहे हैं। बड़े प्रेम और भाव के साथ सभी इस कथा को सुन रहे हैं। आप और हम भी परम सौभाग्यशाली हैं जो भगवान शिव की इस कथा को सुन रहे हैं। तो शौनक आदि जो ऋषिजन है वह श्री व्यास जी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि व्यास गद्दी में गुरु के समान ही, शिव के समान ही उनको विराजित किया हुआ है। कहते हैं प्रणाम करके कि हे व्यास देव जी, आपको प्रणाम है। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में आप श्रेष्ठ हैं। महान आपके अंदर गुण समाहित हैं। आप हम सभी जीवों का कल्याण कर रहे हैं, क्योंकि आप भगवान शिव की कथा का रसपान हमें करा रहे हैं। क्योंकि जीवन में उद्धार का केवल एक ही मार्ग है, भक्ति मार्ग। दूसरा मार्ग और कठिन है, और भी कई मार्ग हैं, लेकिन सबसे सहज जो मार्ग है भक्ति का मार्ग है। तो आप उसी मार्ग से हमें ले जा रहे हैं। भगवान के चरणों में आपको कोटि कोटि वंदन है। तो तब सूत जी कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषिजन, आप और कुछ सुनना चाहते हैं तो निसंकोच कहें। तब शौनक जी कहते हैं कि प्रभुवर, आपने विधि पूर्वक हमें कथा सुनाई। अब हम इस कथा को सुनने के कुछ नियम होते हैं, तो उन नियमों को हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि कहीं हमसे कोई त्रुटि ना हो जाए। इसलिए कोई भी कार्य हम आरंभ करते हैं तो पूर्व में उसके नियमों को हमें जान लेना चाहिए। तो तब सूत जी कहते हैं कि बहुत सुंदर बात पूछी है, क्योंकि कार्य आप आरंभ करें, लेकिन आपको उस कार्य के विषय में जानकारी ना हो कि किस प्रकार से आपको करना है, तो कहीं ना कहीं आपसे त्रुटि अवश्य हो जाएगी। तब सूत जी कहते हैं कि इस कथा के लिए सबसे प्रथम किसी विद्वान ज्योतिषी को बुलाकर शुभ मुहूर्त दिखलाना चाहिए। शुभ मुहूर्त में, शुभ तिथि में इस कथा का आरंभ करना चाहिए। ऐसा उन ब्राह्मण देवता से आप कहें कि आप कोई ऐसी तिथि, ऐसा नक्षत्र, ऐसा संयोग आप बताइए कि किस दिन हम इस कथा को आरंभ करें। ऐसा विद्वान ज्योतिषी से आपको पूछना चाहिए। इसके पश्चात जब कथा और तिथि निश्चित हो जाए तो यत्र तत्र जाकर अपने नगर में शिव कथा का प्रचार करना चाहिए कि हमारे यहाँ आप आइएगा, भगवान शिव की कथा होने जा रही है। इस प्रकार का प्रचार आपको करना चाहिए। इसके पश्चात एक स्थान का आपको चयन करना चाहिए, क्योंकि कथा में अनेक भक्तजन आते हैं। संख्या कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है, तो इसलिए आपको एक उचित स्थान का चयन करना चाहिए। आप किसी मंदिर का चयन कर सकते हैं। उसका प्रांगण बड़ा होना चाहिए, विस्तार पूर्वक होना चाहिए। आप किसी तीर्थ का चयन कर सकते हैं, किसी तीर्थ में करा सकते हैं, वहां स्थान पर्याप्त होना चाहिए। किसी वन प्रदेश में या घर पर भी आप भगवान की इस कथा को करा सकते हैं, लेकिन आपको व्यवस्था पूर्ण रूप से करनी चाहिए, ताकि आने वाले भक्तजनों को कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या ना हो। बहुत ही सुंदर तरीके से आपको एक सुंदर सा मंडप बनाना चाहिए, पूजन का स्थान बनाना चाहिए, जहां भगवान शिव की प्रतिमा विराजित हो। सुंदर स्वरूप में विधि विधान के अनुसार भगवान का पूजन करना चाहिए, और व्यास जी के लिए भी एक उत्तम स्थान का चयन करना चाहिए,
जहां पर भक्त जनों से थोड़ा सा ऊंचे स्थान में व्यास जी का आसन हो, वहां से सभी श्रोतागण बड़े प्रेम और भाव से व्यास जी को निहार सकें और उनके मुख से कही जाने वाली जो अमृतमयी ये कथा है, शिव पुराण की जो कथा है, सहज रूप में सभी को प्राप्त होती रहे, ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए। कथा के लिए मध्याह्न का समय, दोपहर का समय सर्वोत्तम कहा गया है। बाकी संध्या काल में और प्रातः काल में भी करा सकते हैं, लेकिन आज के समय में प्रातः और संध्या के समय सभी जन अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं, अतः दोपहर का समय, अपराह्न का समय आज के समय के अनुसार, क्योंकि जो भी कार्य हम करते हैं देश काल और परिस्थिति को विचार लेना चाहिए। देश काल और परिस्थिति के अनुसार ही हमें कर्म करना चाहिए। सुंदर रूप से कथा का रसपान करने वाले यजमान जी को भी बड़ी ही शुद्धता के साथ दिन में रहना चाहिए और जितने दिन कथा चल रही है उतने दिन हो सके तो व्रत रखना चाहिए। व्रत नहीं रख सकते तो केवल दिन में एक समय ही भोजन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए और प्रतिदिन कथा समाप्त होने के पश्चात ही अन्न को ग्रहण करना चाहिए। ऐसा शिव पुराण के अनुसार नियम है। इस प्रकार के गरिष्ठ भोजन से बचना चाहिए, यानी जो सात्विक भोजन को ग्रहण करना चाहिए। लहसुन, प्याज, हींग, गाजर इन वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। ब्राह्मणों की निंदा, दूसरों की निंदा, साधु संतों की निंदा और धर्म विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। सद्गुणों से संपन्न होकर इस कथा का रसपान करना चाहिए। विधि पूर्वक कथा को सुनना चाहिए और जहां तक हो सके जो भी भक्तजन आए बड़े प्रेम और भाव के साथ उन सभी का सम्मान करते हुए कथा के पश्चात प्रसाद आदि का वितरण अवश्य करना चाहिए। कथा के आरंभ होने से पूर्व श्री शिव पुराण जी पुस्तक का पूजन करना चाहिए। बड़े ही सुंदर स्वरूप में वस्त्र से अलंकृत करना चाहिए। बड़े ही सुंदर स्वरूप में पुष्पादि मालाएं उनको समर्पित करनी चाहिए। उसके पश्चात फिर जब व्यास जी विराजमान हो जाएं गद्दी पर तो व्यास पूजन करना चाहिए। उसके पश्चात ब्राह्मण पूजन किया जाता है, आचार्य पूजन किया जाता है। आचार्य और ब्राह्मण पूजन भी करना चाहिए। विधि पूर्वक क्रमशः यथाशक्ति अनुसारेण द्रव्य दक्षिणा आदि देकर उनका सम्मान करना चाहिए। शिव पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि एक स्वर्ण का सिंहासन बनाकर, छोटा सा 3 तोले का स्वर्ण का सिंहासन बनाकर उस पर स्वर्ण में अक्षरों से लिखी हुई शिव पुराण की पोथी रखकर विधि पूर्वक पूजन आदि करने के पश्चात आचार्य जी को दान में दे देनी चाहिए। इस क्रम में भी कहा गया है, क्योंकि पुराण आदि के पाठ के पश्चात ग्रंथ को दान में देने की जो परंपरा है, जो ग्रंथ में लिखी हुई है, वह अवश्य हमें उसका पालन करना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार कहा गया है कि यह जो पुराण है सभी कामनाओं को सिद्ध कर देने वाला है। जो 18 पुराण हैं तो शिव पुराण उनमें जैसे हम माथे पर तिलक लगाते हैं उसके समान सुशोभित होता है, यानी भाल में तिलक के समान इसका सम्मान किया जाता है श्री शिव पुराण का। क्योंकि जो भी जीव इस जगत में आया है, जिसने जन्म लिया है, मृत्यु उसकी निश्चित है, लेकिन मृत्यु के पश्चात किस लोक का वह गमन करेगा यह उसके कर्मों पर आधारित है। यदि उसने श्री विष्णु पुराण, शिव पुराण या अन्य जो 18 पुराण हैं उनका रसपान किया है और उनमें भी सर्वोत्तम श्री शिव पुराण जी का रसपान किया है, तो उस मनुष्य के जो भी पाप कर्म है सभी नष्ट हो जाएंगे और शिवलोक की उसको प्राप्ति होती है। ऐसे आनंदमय भगवान शिव की ये कथा, ये पुराण कहा गया है। आज के जो अध्याय में है बड़े ही प्रेम और विधि से हमने शिव पुराण की कथा को सुनने वाले जो भक्तजन हैं किस प्रकार से उनके नियम हैं उन सभी का विधि पूर्वक रसपान किया, उसको सुना। बोलिए सदाशिव शंकर भगवान की जय हो।